दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं कमला एकादशी कब है। तो अधिक मास की ये दूसरी एकादशी है। तो ये दूसरी एकादशी बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस एकादशी के दिन इस व्रत कथा को अगर सुना जाए तो कोटि गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो विष्णु के लिए एक घी का दिया अवश्य लगाए। उस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पठन अवश्य करें। वेंकटेश स्तोत्र श्री सूक्त का पठन भी अवश्य करें। तुलसी दल एक दिन पहले ही आप तोड़ ले और एक तुलसी दल से शालिग्राम पर अगर आपने एक तुलसी दल अगर चढ़ाया तो 1 कोटि पुण्य फल का आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। तो उस दिन शालिग्राम या विष्णु भगवान को तुलसी दल अवश्य चढ़ाए। अभी हम जानते हैं परमा एकादशी का महत्व। अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, आपने शुक्ल पक्ष की एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया। अंत आप कृपा करके मुझे अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इसके व्रत से किस फल की प्राप्ति होती है तथा उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में बताइए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह परमा एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती है। अधिक मास या मलमास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती है। अधिक मास में 2 एकादशी होती है जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख तथा परलोक में सद्गति की प्राप्ति होती है। इसका व्रत विधिनुसार करना चाहिए और भगवान विष्णु को धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। इस एकादशी की पावन कथा जो कि महर्षियों के साथ कांपिलिय नगरी में हुई थी वह मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। परमा एकादशी की व्रत कथा। कांपिलिय नगरी में सुमेधा नामक एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पर्व पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्र का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती थी तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी और पति से कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो मुझे मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती, इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ काम करूँ, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे पत्नी को वह करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो प्रभु उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसीलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका विछह नहीं सह सकती। पति बिना स्त्री की माता पिता भाई श्वशुर तथा संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं। इसीलिए हे स्वामी, कृपा कर आप कहीं न जाए। जो भाग्य में होगा वह यही प्राप्त हो जाएगा। स्त्री की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय बीतता रहा। एक बार कौंडिन्य ऋषि वहां आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए। आपके दर्शन से आज हमारा जीवन सफल हुआ। ऋषि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, कृपा कर आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की विधि बतलाइए। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। अंत आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए कोई उपाय बताइए। ब्राह्मणी की बात सुन कौंडिन्य ऋषि बोले, हे ब्राह्मणी, मलमास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं।
जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नित्य गायन आदि सहित रात्रि में जागरण करना चाहिए। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश करती है, उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया है। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के पुत्र श्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। तदुपरांत कौंडिन्य ऋषि ने उन्हें एकादशी के व्रत का समस्त विधान कह सुनाया। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी ज्यादा उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधान पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माँ, पिता और स्त्री सहित स्वर्ग को लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हुए स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए समस्त संसार को भोजन कराने का फल पाते। जो मनुष्य इस व्रत में अश्वदान करते हैं उन्हें तीनों लोकों का दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल का दान करते हुए तिल की संख्या के बराबर कई वर्षों तक विष्णु लोक में वास करते। जो मनुष्य घी पात्र दान करते वह सूर्य लोक में जाते। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हुए देवगणों के साथ स्वर्ग को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपनी पति के साथ इसी व्रत को धारण करें, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य ऋषि के वचनानुसार ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर भी ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर जो सब वस्तुओं से परिपूर्ण था उन्हें रहने के लिए दिया। तदुपरांत राजकुमार ने आजीविका के लिए एक गांव दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री की गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात पति पत्नी विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। तो यह रही दोस्तों कमला एकादशी, परमा एकादशी की व्रत कथा। अगर आपको मेरी व्रत कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का अवश्य लिखें। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें ताकि शेयर करने का पुण्य भी आपके अकाउंट में ही जमा होगा, इसीलिए शेयर भी करें। जय श्री महाकाल। दोस्तों तो आइए जानते हैं परमा एकादशी के अभिहम उपाय। शनिवार को जो आने वाली परमा एकादशी है तो कंगाल भी यह व्रत रखकर बन सकते हैं धनवान। तो दोस्तों अधिक मास तो यह एकादशी है परमा महत्वपूर्ण है, दरिद्रता का नाश करने वाली एकादशी है। शनिवार को जो आने वाली परमा एकादशी है वीडियो के माध्यम से यह व्रत अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी व्रत तो परमा एकादशी यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है, दरिद्रता का नाश करने वाली एक दुर्लभ सिद्धि की प्राप्ति होती है। एकादशी के यह व्रत धन के देवता कुबेर ने रखकर भगवान अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी व्रत परमा एकादशी व्रत संतान और संपत्ति प्राप्त कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से दुर्लभ सिद्धि की प्राप्ति होती है। यह व्रत धन के देवता कुबेर ने रखकर इसी तरह इसका व्रत रखा जाता है। राजा परमा एकादशी के दिन क्या करे और क्या नहीं संतान और संपत्ति प्राप्ति विस्तार से बता रही और संतान के लिए भी कभी दरिद्रता का मुंह न देखना पड़े, जीवन का हर सुख मिले, 5 दिनों संपत्ति का लाभ हो। किसी भी तरह इसका व्रत परमा एकादशी व्रत करना चाहिए। क्या करें और क्या न करें ये सब एकादशी विस्तार से बता रही जरूरी। अगर आप चाहते हैं कि कभी दरिद्रता का मुंह न देखना पड़े, जीवन की हर सुख एकादशी धन संपत्ति का लाभ हो, तो आपको भी परमा एकादशी के अनुसार पालन करना चाहिए। पक्ष को जो एकादशी पड़ती है उसे परमा एकादशी जुड़ी जरूरी। इस एकादशी के व्रत दुर्लभ सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए किया दूसरी एकादशी परमा एकादशी पारण मुहूर्त 13 पंचांग के अनुसार अधिक मास के शुक्ल पक्ष को जो एकादशी पड़ती है उसे परमा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के व्रत दुर्लभ सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। परमा एकादशी पारण मुहूर्त का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी के व्रत के दिन भगवान को पीले वस्त्र अर्पित आसन बिछाएं। परमा एकादशी पीला चंदन अक्षर परमा एकादशी के दिन जल्दी उठ चढ़ाकर
पूजा करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। लड्डू का भोग लगाना समर्पित एकादशी के व्रत के दिन भगवान को पीले वस्त्र एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें। इस दिन शनिवार आ रहा है तो उसमें लक्ष्मी नारायण का पूजा होता है और एकादशी को पीले बेसन के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। अगर दिया लगाता है तो उसके साथ में लक्ष्मी एकादशी के साथ में ही आ जाते हैं कि दरिद्रता वही छूट जाती है। इस दिन शनिवार एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण का वास होता है और एकादशी के पीपल के पेड़ जो प्रदोष काल के समय दिया लगाता है तो एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण के साथ में ही आ जाते हैं उसकी दरिद्रता वही छूट जाती है। लपेटना चाहिए। एकादशी परिवार में खुशहाली आती है और लक्ष्मी नारायण के नाम से पीपल के पेड़ रखने वाले लोगों को लंबी वाटिका अवश्य लगाना है। एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पारण करने करते हुए इसमें कच्चा दूध लपेटना चाहिए। इससे परिवार में खुशहाली आती है और अन्नदान की प्राप्ति होती है। अन्नदान दिन व्रत रखने वाले लोगों को अगले दिन 5 दिनों तक निर्जला व्रत रखने वाले व्यक्तियों को विष्णु पुराण और पारण करने से करना चाहिए। फल की प्राप्ति होती है। रात्रि में जागरण एकादशी से भजन कीर्तन करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पठन करना चाहिए। परमा एकादशी का व्रत रखने के बाद द्वादशी निर्जला व्रत रखने वाले व्यक्ति ब्राह्मणों को पुराण और गीता का पाठ करना चाहिए। इस दिन रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पठन करना चाहिए। परमा एकादशी का व्रत रखने काले कपड़े न पहने दिन ऐसा करने से दरिद्रता ब्राह्मणों को भोजन करवाते और दान एकादशी के दिन किसी के घर के कुछ न खाए पिए अगर ऐसा करना पड़े जाए तो आप कुछ पैसे उसे दे दें। दरवाजे पर आए किसी अतिथि को काले कपड़े न पहने ऐसा करने से दरिद्रता और आर्थिक तंगी सोने की गलती। एकादशी के ब्रह्मचर्य का पालन करें। खाए पिए अगर ऐसा करना पड़े जाए त्याग करें। परमा एकादशी का व्रत 3 साल में एक बार किसी अतिथि को खाए बिना न व्रत का पालन करने वाले लोग इस पर लंबा इंतजार करते और सोने की गलती ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और विश्वास के साथ ये व्रत यह त्याग करें। परमा एकादशी का व्रत 3 साल में एक बार परमा एकादशी जिस वजह से इस व्रत का पालन करने वाले लोग इस पर लंबा इंतजार करते हैं। सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से भी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ये व्रत रखते हैं। तो आप भी सावन के अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली परमा एकादशी का व्रत रखें, पूजा अर्चना करें और सब सुख प्राप्त करें। सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से पूजा छोड़ दी, अधूरी छोड़ दी, अगर मंदिर नहीं गए तो आपको 365 बातें दे रही हूँ दोस्तों। अपना गोत्र, नाम, गोत्र, 365 बातें अगर आप लगा सकते हैं तो 365 दिन में आप 365 बातें छोड़ दी, अधूरी छोड़ दी, अगर मंदिर सारी मनोकामनाएं मनोवांछित 365 बातें आप घी में डुबोकर अपना गोत्र, नाम, गोत्र जल से जल होगी और आपको दरिद्रता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। तो दोस्तों 365 बातें अगर आप लगा सकते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।